Hello students, welcome to the subject Operation Research. In our today's video, we will see the remaining part of our subchapter Inventory Control, prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sigarwar, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar. In our previous videos, we had seen different terms, terminologies of inventory control, and we have also seen three models. We had practiced examples based on their models. In this video, we will see the remaining models of inventory control, model number 4 and model number 5. We will also see ABC analysis. So let us continue with the chapter. Model number 4, EOQ model with uniform replenishment. The assumptions of this model are same as those of model number 1, except demand is variable and the shortage is allowed. तो ये हमारा मतलब सेम टू सेम ही है मॉडल नंबर 1 का जो एजम्पशन था. फिर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स देखे थे, फिर हमने शॉर्टेज को अलाउ किया था. लेकिन अब यहाँ पे हम डिमांड के साथ में जो हमारी डिमांड है वो भी पैरी हो रही है और हम शॉर्टेज को भी अलाउ कर रहे हैं. सो द क्यू स्टार इज इक्वल्स टू 2RCO डिवाइडेड बाई CH इंटू D upon D minus R into CH plus CS divided by CS. So it is our economic order quantity. It becomes our economic order quantity. ये हमारी economic order quantity हो जाएगी. Our TBC can be written as under root of 2RCOCH into bracket D minus R divided by D bracket close into bracket CS upon CS plus CH. ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, ये हमारी शॉर्टेज कॉस्ट है, जैसा हमने लास्ट उसमें देखा था. ठीक है. नाउ TCO कैन बी रिटन एज Q स्टार डिवाइडेड बाय R एंड अवर इनिशियल कॉस्ट शॉर्ट, हमारा जो इनिशियल स्टॉक होगा वो हम फार्मूला यूज करेंगे I नॉट इक्वल्स टू Q स्टार इनटू ब्रैकेट में CS डिवाइडेड बाय CH प्लस CS इनटू ब्रैकेट DR माइनस D माइनस R डिवाइडेड बाय R D. तो यहाँ पे जो शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज को हम लिखने वाले हैं Q स्टार इनटू CH अपॉन CS प्लस CH इनटू D माइनस R डिवाइडेड बाय D. इट इज़ द ग्राफ. यहाँ पे हम अपना शॉर्टेज अलाउ करते हैं. ठीक है. ये हमारा रिप्लेनिश का टाइम है और ये हमारा डिप्लीशन का टाइम है. Now let us see one example. The demand for an item in a company is 18,000 units per year and the company can produce the item at a rate of 3,000 per month. अब हमारे पास डिमांड भी दी है और उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी दिया है. द सेटअप कॉस्ट इज 500 रुपीज़. तो हमारे पास सेटअप कॉस्ट है 500 रुपीज़, राइट. एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एवरेज इन्वेंट्री. ये जो है 20% इन्वेस्टमेंट का एवरेज इन्वेंट्री का हमारा है. द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का हमारे पास है 20 पर ईयर. ऑप्टिमल प्रोडक्शन बैच क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, ऑप्टिमल साइकिल टाइम हमें फाइंड करना है, हमें प्रोडक्शन टाइम भी फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, हमारा जो क्यू मैक्स है वो भी फाइंड करना है. मैक्सिमम शॉर्टेज परमिटेड वो भी हमें कैलकुलेट करना है. टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड हमें कैलकुलेट करना है. द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹20 पर यूनिट. नाउ लेट अस सॉल्व. तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा. हमारे पास जो गिवन डेटा है वो देख लेते हैं हम पहले. ये हमारा गिवन डेटा है.
अवर गिवन डेटा में ऑर्डर कॉस्ट दिया हमारे पास CO कितना है 500 रुपीज़। होल्डिंग कॉस्ट है हमारा कितना है 20% इंटू 20, सो इट इज़ 4 पर यूनिट पर ईयर। जो हमारा शॉर्टेज कॉस्ट है वो है ₹20। यहाँ जो शॉर्टेज कॉस्ट दी है वो है ₹20। अब आर है हमारा 18,000, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 18,000 यूनिट पर ईयर है। ठीक है, जो कंपनी रेट प्रोडक्शन रेट है वो कितना है, जो डिमांड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है हमारा 3,000 पर मंथ, दैट मीन्स 36,000 पर ईयर। So let us write the equation of Q star. Q star is equal to 2RCO under root of 2RCO divided by CH into D upon D minus R into CH root of CH plus CS divided by CS. Put all the values, यहाँ पे हम अपनी सारी values रख देंगे, CO, R, D, R, CH और CS की सारी values रखेंगे. Let us put it on. After putting we will get the answer 3286 units. So ये जो हो गया हमारा ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, फिर हमें पूछा है TCO, TCO इज इक्वल टू Q स्टार अपॉन R होता है। पुट इट 3286 डिवाइडेड बाय 18,000, सो TCO इज इक्वल टू 0.091227। ये 18,000 है, इसको कंसिडर करें 18,000 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं initial stock. So for initial stock we know the values of initial stock. After put all the values, we had written the equation for initial stock. Initial stock के लिए हमने अपनी equation लिख दी है। Now let us put all the values of Q star, CS, CH, D and R. So after putting all the equations, all the values, we will get initial stock as 1369 यूनिट्स। जो हमें नेक्स्ट फाइंड करना है वो है हमारा शॉर्टेज वैल्यू। शॉर्टेज वैल्यू के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे Q स्टार इंटू CH डिवाइडेड बाय CS प्लस CH D माइनस R डिवाइडेड बाय D। सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज we will get the answer S is equal to 273.88 units. Now let us calculate the total cost. So total cost is equal to TVC plus holding cost जो हमारी है वो put all the values. After putting all the values we will have the value of TC total cost की जो हमारी वैल्यू मिल जाएगी वो रहेगी 365477.22 rupees, 3,65,477.22 rupees. Next let us see the other models. जो अदर मॉडल्स हैं उसमें हमारा मॉडल नंबर 5 लेंगे हम EOQ मॉडल विथ क्वांटिटी डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स में हम अलग अलग सिचुएशंस में प्रोड्यूस होती हैं। जब हमें किसी को लार्ज ऑर्डर पे इंसेंटिव देना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है कि भाई हम इतना रिड्यूस करेंगे। सो क्वांटिटी डिस्काउंट अकर इन अ न्यूमरस सिचुएशन वेयर द सप्लायर्स प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अ लार्ज ऑर्डर क्वांटिटीज बाय ऑफरिंग लो परचेज कॉस्ट। तो हम क्या कर देते हैं, हमारी जो परचेज कॉस्ट है उसको क्या कर देते हैं, वी आर रिड्यूसिंग इट सो दैट ही विल गेट द लार्ज क्वांटिटी, और वो लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर लेता है सो दैट वी ऑल आर बेनिफिटेड। सो अवर EOQ विदाउट discounts, we know that Q star is equal to root of C 2R CO divided by CH, and with discounts Q star not is equal to, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम ये जो क्वालिटी डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा जो विदाउट डिस्काउंट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें मिल रहा है वो रहता है। यहाँ पे हम
जो सी डी की वैल्यू है वो कलेक्टेड डिस्काउंट के साथ है। सो मैक्सिमम नेट सेविंग एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू सी डी इंटू आर प्लस क्यू स्टार इंटू आई इंटू सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2IR ब्रैकेट में C minus CD minus CU. Now let us see ABC analysis. Now what is ABC analysis? So we are categorizing the items into three categories. यहाँ पे हम अलग अलग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अभी जो कैटेगरी ए है जो है वो है हमारी कैसी कैटेगरी है जिसमें हमें मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है। और हमारी जो सी कैटेगरी है वो है जिसको हम लेस कम जिसको मतलब प्रोडक्शन कंजम्पशन ज़्यादा है लेकिन उसका हमें लेस कॉस्ट मिलता है, ठीक है। सो ABC analysis is an inventory categorization method which consists in dividing items into three categories, category A, B, C, where A being the most valuable items and C being the least valuable ones. So what is the benefit? So this method aims to draw the attentions of managers' attention on the critical few A items, not on a trivial many, that means C items. The ABC approaches states that a company should rate items into A to C, basing its ratings on the following rules. अलग अलग rules हम बनाते हैं. So A items are the good, which are annual consumption is very high, जिसकी वैल्यू जो कंजम्पशन वैल्यू है वो हाई है. The top 70 to 80% of the annual consumption value of the company typically accounts for only 10 to 20% of total inventory items. ठीक है. सो ये जो 10 to 20% आइटम्स है हमें क्या मिल रहा है, 70 to 18% एनुअल कंजम्पशन मिल रहा है, मतलब उसका जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है. बी कैटेगरी हम दोनों को इंटर क्लास जो मतलब मीडियम जो बोलते हैं, जिसका मीडियम है वो है हमारी, ठीक है. So B items are interclass items with a medium consumption value. Those 15 to 25% of the value consumption, ठीक है, typically accounts for 30% of the total inventory items. अब ये जो C items है वो है कौन सी हमारी, जो कंजम्पशन कम है, ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री उसकी हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है. लेट अस सी इट इन टेबल. यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं क्लास ए आइटम है उसका परसेंटेज कितना है, 20% है. इसका जो एनुअल यूजेस है वो कितना है, 80% है. और ये हमें क्या डे टू डे मेंटेन करना पड़ता है. अब ये जो आइटम है वो क्या है, 30% इन्वेंट्री में पड़ा है, ये 50% पड़ा है. लेकिन कंजम्पशन बेस देखोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे कंजम्पशन स्लोअर होता जा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा इस पर कम ध्यान देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.